नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर दिए गए विवादित बयान मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिलहाल बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने राणे की गिरफ्तारी पर 17 सितंबर तक रोक लगा दी है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से बॉम्बे हाईकोर्ट में कहा गया है कि नासिक में दर्ज एफआईआर मामले में उद्धव सरकार बदले की कार्रवाई नहीं करेगी। नासिक में राणे के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर पर अब अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। बता दें आपको कि सीएम उद्धव ठाकरे पर दिए गए बयान के बाद केंद्रीय मंत्री राणे पर महाराष्ट्र में कई जगहों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके बाद राणे ने इन सभी केसों को खत्म करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था। कोर्ट में जब सुनवाई हुई, हमने यही दावा किया था कि जो एफआईआर राणे साहब के खिलाफ दाखिल की गई है वो सरासर गलत है, इलीगल है और उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है। ये सेक्शन 153 या और कोई गुनाह बने, क्योंकि जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दी थी वो हाइपोथेटिकल थी कि अगर मैं वहां पे होता तो मैं ये करता, लेकिन वो तो वहां पे थे ही नहीं। इसलिए आई डोंट नो हाउ एक स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर नारायण राणे पूरा स्टेट को हिला दिया है, पुलिस मशीनरी को हिला दिया है। उधर बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा है कि महाड और नासिक केस का फैसला मेरे पक्ष में आया है। ये बताता है कि देश में कानून का राज है। कानूनी व्यवस्था है, उसके मुताबिक उन्होंने मेरे बारे में शिकायत की। वो सेक्शन के मुताबिक मेरे को वहां से बोला कि कोर्ट में आपको हाजिर करना है। अरेस्ट भी तब तक कोर्ट में जाने तक मार तक मेरे को किसने अरेस्ट नहीं किया। उनकी रिक्वेस्ट पर मैं कोर्ट में गया। बिल्कुल नहीं, मेरे गाड़ी से गया। नंबर दो अभी है। हाँ, ये कौन अग्रलेख में लिखा है, कौन लिखा है? संजय राव। वाह वाह, उनका आप कितने सुनते और पढ़ के खुश होते हैं। ये कोई संपादक के लायक है ही नहीं। एक तो वो खाली उद्धव ठाकरे जी खुश हुए इतना ही लिखते हैं, और मैं उनको 17 तारीख के बाद जवाब दूंगा। देखिए, यही शिवसेना ने मेरे को मुख्यमंत्री किया। मैं गैंगस्टर था तो मुख्यमंत्री चलता है, फिर अभी भी वही हो गए। सब जो मंत्री है वही हो सकते हैं ना। इससे पहले नासिक पुलिस ने राणे के खिलाफ दर्ज एफआईआर मामले में उन्हें 2 सितंबर को पूछताछ के लिए पुलिस के सामने पेश होने के लिए आज नोटिस जारी किया। 30/2021 जो है साइबर पुलिस स्टेशन नासिक शहर पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत यहाँ पर माननीय केंद्रीय मंत्री साहब नारायण राणे साहब के विरुद्ध में एक गुना दाखिल हुआ था कल, और इस संदर्भ में सिमिलर एक ऑफेंस जो है वो रायगढ़ जिले में महाड पुलिस स्टेशन अंतर्गत दाखिल हुआ था। माननीय मंत्री महोदय साहब को वहां पर उपस्थित किया गया और अरेस्ट करने के बाद से उनके बेल के ऊपर में सुनवाई हुई और माननीय न्यायालय ने माननीय केंद्रीय मंत्री साहब नारायण राणे साहब को बेल दे दिया है। और इसलिए जब सिमिलर एक फिरियाद थी और साहब ने उसमें ये लिख करके दिया है कि ऐसे घटने की पुनरावृत्ति नहीं होगी, तो इसलिए हमको भी समाधान हुआ है कि इसमें अब अरेस्ट की जरूरत नहीं है और सिर्फ साहब को हमने उसमें समझ पत्र दिया है कि 2 सितंबर के दिन वो साइबर पुलिस स्टेशन नासिक शहर पुलिस आयुक्तालय में आकर के तपास में जो इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया है उसमें सहकार्य करें। और इस पूरे मसले पर आप देख रहे हैं कि कैसे शिवसेना और बीजेपी के बीच में अदावत बढ़ गई है। कई और प्रतिक्रियाएं भी आई हैं इस पूरे मामले पर, वो आपको सुनवाते हैं। कानून संविधान से ही चलता है, संविधान का मान्यता देकर चलना चाहिए। ये नहीं हो सकती कोई मिनिस्टर, केंद्रीय मिनिस्टर को गिरफ्तार करना, साधारण एक बात बोलना ठीक है, बात में कोई गलत है, थोड़ा ऐसा होना नहीं चाहिए। तब वो जो काम किया, ये गणतंत्र का हत्या कर दिया। जैसा तरफ तालिबानी शासन चल रहा है, तालिबान जिस मर्जी होता है वही कानून होता है। अभी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये काम किया, सही तालिबान जो करते हैं यही कर दिया।
मिनिस्टर और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब, इन्होंने कल रत्नागिरी पुलिस जिला प्रमुख के ऊपर नारायण राणे जी को अरेस्ट करने के लिए दबाव लाया, जिसका वीडियो और ऑडियो ये पूरे महाराष्ट्र ने देखा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में एक मंत्री ने दखलंदाजी करके गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर दबाव लाने का प्रयास किया। इसके लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा जाए, इस प्रकार की मांग मैंने रत्नागिरी एसपी के पास आज ईमेल द्वारा की है। यदि 48 घंटे में ये एफआईआर दर्ज नहीं हुआ तो मैं पुलिस न्यायिक प्राधिकरण के पास भी जाऊंगा और मुंबई के उच्च न्यायालय के दरवाजे भी मैं खटखटाऊंगा। और इस मामले पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई है। नारायण राणे की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट ने कहा है कि कानून सबके लिए बराबर है। कायदा जो होता है, कानून के सामने सब समान है, ये तो मैसेज दे दिया। ऐसा है कि अगर हमारे जो राज्य के प्रमुख है, जो मानबिंदु हमारे है, कोई भी मुख्यमंत्री होता है तो वो राज्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन होता है। हम किसी छोटे आदमी को भी जो भाषा यूज करते नहीं, हमारे घर का सिपाही हो उसके लिए भी जो भाषा यूज नहीं करते हम, वो मुख्यमंत्री के बारे में यूज करने लगेंगे लोग, तो उसकी प्रतिक्रिया आने वाली है। नारायण राणे जी को कल देर रात न्यायपालिका ने जमानत दी। महाराष्ट्र सरकार का अहंकार, उन्होंने बदले के भाव से जो कार्रवाई की थी, उसे एक बहुत बड़ा तमाचा न्यायपालिका ने दिया। और यह पहली बार नहीं हुआ, इसके पूर्व भी कई सारे मामलों में जहां पर महाराष्ट्र की सरकार ने राजगद्दी का गलत उपयोग करते हुए कई लोगों पर बदले की भाव से कार्रवाई की, समय समय पर न्यायपालिका ने उन्हें करारा तमाचा दिया। कब मिटेगा महाराष्ट्र सरकार का अहंकार? कब वे राजगद्दी पर बैठकर अपने राजधर्म के दायित्व का निर्वहन करेंगे? वर्तमान केंद्रीय मंत्री को गुब्बारा कहना, उनको नक्सलवाद के साथ जोड़ना, कहां खो गई है मती शिवसेना की? नक्सलवाद की अब कांग्रेस के साथ बैठकर तारीफ कर रहे हैं। जब नक्सलवादियों को हमारे संग सत्ता में थे, हमने उनकी गिरफ्तारी की, तब क्रेडिट लेने के लिए शिवसेना दल आगे आया। अब यही शिवसेना दल कांग्रेस के साथ बैठ करके नक्सलवाद की तारीफ कर रहा है। और सीधे आपको लिए चलते हैं मुंबई। हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, नारायण राणे और उद्धव ठाकरे के परिवारों के बीच जो अदावत है उसका एक इतिहास है, लेकिन उस इतिहास की वजह से वर्तमान में जो हुआ वो हमने देखा। थप्पड़ कांड की जो गूंज है वो पूरे महाराष्ट्र में सुनाई पड़ रही है और यहां तक कि केंद्र की सियासत तक भी वो गूंज पहुंची है। अब इन दोनों पार्टियों का भविष्य और भविष्य में जो भी संबंध बनने वाले हैं, क्या वो भी प्रभावित होगा इस कांड से? और देखिए, इस बारे में अभी तक कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी कि संबंध बनेगा भी कि नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार दोनों के बीच में तनातनी मची हुई है, इससे साफ समझा जा रहा है कि संबंध बहुत जल्दी बनने के नजर तो नहीं आ रहे हैं। क्योंकि नारायण राणे का केंद्र में मंत्रालय में शामिल होना और उसके बाद महाराष्ट्र में आकर जिस तरीके से वो खुलकर ठाकरे को चुनौती दे रहे हैं, तो इससे साफ समझा जाता है कि साथ जल्दी बात नहीं बने। लेकिन हाँ, एक बात तो तय है कि दोनों पार्टियों की राह अलग अलग दिखाई पड़ रही है अब से। और राणे ने साफ साफ कह दिया, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने लिया थोड़ी देर पहले, उन्होंने इस बात पर बड़ा जोर देकर संकेत किया कि महाराष्ट्र की सरकार जल्दी गिरने वाली है। हालांकि इस बात को कई बार कह चुके हैं, लेकिन इस बार वाला बात वो कहने का मतलब उनका था, अंदाज बड़ा अलग था, क्योंकि सरकार गिर सकती है। और इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने एक बात बहुत बड़ी की कि 17 सितंबर के बाद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लूंगा। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा इशारा दिया है कि संजय राउत के बहाने, उन्होंने कहा संजय राउत संपादक बनने लायक नहीं है, वो उद्धव ठाकरे खुश करने के लिए लिखते हैं, इसलिए उनको जवाब, क्योंकि देखिए सामना के जरिए बहुत सारा जवाब दिया जाता है, बहुत सारा आरोप लगाए जाते हैं। इसलिए 17 सितंबर के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब दूंगा। इसी सवाल से पूछा गया क्या सरकार बदल रही है महाराष्ट्र की, उन्होंने बिल्कुल कहा कि हाँ बदलने वाली है, लेकिन कब होगा उसका अब तक डेट डिसाइड नहीं है। उन्होंने बल्कि मजाकिया लहजे में कहा कि मैं किसी ज्योतिष के पास जाऊंगा, पूछ के आपको डेट बताऊंगा। देखिए ये बात तो साफ है कि महाराष्ट्र सरकार कभी भी गिर सकती है। इस
बारे में बीजेपी के कई बड़े नेता दावा कर चुके हैं। इस घटना के बाद फिर से एक बार महाराष्ट्र सरकार पर अपने आप संकट में गिरा कुछ गया। महत्व बहुत रखता शुक्रिया है। आपका विषय की जानकारी के लिए नजर बना के आप रखिएगा। लेकिन इस बीच एक और अहम खबर आपको बताते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीसी ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक जताया। इसके बाद उनके खिलाफ यूनिवर्सिटी में पोस्टर्स लग गए। 22 अगस्त को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति तारिक मसूर ने शोक पत्र जारी किया था, जिसके बाद यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र वीसी के विरोध में आ गए और उनके खिलाफ यूनिवर्सिटी में पोस्टर्स लगा दिए। इन पोस्टर्स में लिखा हुआ था कि कल्याण सिंह बाबरी विध्वंस के दोषी हैं और उनके लिए शोक जताकर वीसी ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। हालांकि विवाद के बाद पोस्टर तो हटा दिए गए, लेकिन कोई भी इस पर बोलने से बच रहा है। और आइए आपको ये सुनवाते हैं कि एएमयू के छात्रों ने इस मसले पर क्या कहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में कहीं पर्चा चिपका हुआ है कल्याण सिंह की मौत को लेकर के, और वाइस चांसलर ने जो उनके पे गम मनाया था, तो उसको लेकर के उन्होंने एक स्टेटमेंट बना करके, न उसमें लिखी किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी ग्रुप का नाम है, बल्कि स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ लिखा है। तो मेरे ख्याल से वो कौन लगाया है, क्या लगाया है, इसकी जांच का विषय है। और बल्कि प्रोक्योर टीम को यह देखना चाहिए कि कैमरे में देखना चाहिए और उन लोगों को भी सामने आना चाहिए जिन लोगों ने पर्चा लगाया है। लेकिन इसको लेकर के बल्कि जो बयान था अखबार में छपा था कि पूरे देश का नुकसान है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब ने कहा था कि कल्याण सिंह का मौत पूरे देश का नुकसान है। तो मैंने उस पर लिखा था कि हो सकता है कि पूरे देश का नुकसान न हुआ हो, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का पर्सनल नुकसान है, क्योंकि उनका फैमिली टर्म्स था। वो हर जगह देखे जाते थे, उनके फैमिली में फंक्शन में हो, शादी ब्याह में हो, या गम में या बीमारी में हो, हमेशा वो दिखे हैं। तो इससे पूरी दुनिया का जो अलीग है वो सब जानता था कि इनका बहुत पर्सनल नुकसान हुआ है और पर्सनल रिलेशन थे उनसे। साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म वाइस चांसलर के इन्होंने जो ताज़ियती नशिस्त की है इसके खिलाफ है। उसकी वजह यह है कि अदालत उज़्मा ने जब 92 में बाबरी मस्जिद केस को सीएम से कहा कि इसको आप देखते रहिएगा, किसी तरह से भी बाबरी मस्जिद को शहीद नहीं किया जाएगा, तो उसकी धज्जियां उड़ाते हुए इन्होंने ना उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ना जिम्मेदारी ली। आने वाला दिन ये था कि बाबरी मस्जिद हमारी शहीद हो गई। इस वजह से हम उस शख्स के लिए बिल्कुल नाकाबिले माफ़ी चीज़ है, उसको हम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। इसलिए कल्याण सिंह के साथ में अगर वो खड़े हैं तो उनकी अपना पर्सनल कुछ वजहें हैं, जैसे उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना होगा या गवर्नर की गद्दी चाहिए होगी। और आइए हम सीधे आपको अलीगढ़ लिए चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता मनीष जुड़ गए हैं हमारे साथ। मनीष, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों का बयान हमने सुनवाया दर्शकों को, लेकिन जाहिर है कि सभी छात्र इस तरीके से नहीं सोचते हैं, क्योंकि कई छात्र ऐसे भी हैं जो वीसी के साथ खड़े हैं। अगर किसी के निधन पर शोक जताया गया है तो उसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, लेकिन अब पोस्टर्स हटा लिए गए हैं। आगे किस तरीके से ये मामला जाता हुआ दिख रहा है और बाकी स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं? जी देखिए, इसमें ये पूरा मामला जो मैं बता दूं, इसमें मंगलवार की रात्रि को जब इनको जानकारी मिली थी तो प्रोक्टर कार्यालय के लोगों ने तत्काल जो पोस्टर लिए थे, उनका ये प्रोक्टर कार्यालय के लोगों का कहना है कि वहाँ 3-4 पोस्टर जो है इन्हें मिले थे जहाँ मस्जिद साइड थी उस जगह से। तो उसके बाद उन्होंने उनको सबको हटा करके पूरे कैंपस को चेक करा लिया। अब जो पोस्टर की बात आती है, उस पोस्टर में जो लिखा गया है उसमें ये लिखा गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम स्टूडेंट्स, उसमें ना किसी व्यक्ति के साइन है, केवल एक जो टाइप किया हुआ लेटर है। और उसको लेकर के ये माना जा रहा है, जो प्रोक्टर कार्यालय है उनका ये कहना है कि कोई असामाजिक तत्व है जिन्होंने इस तरह के पोस्टर लगाए हैं। जबकि कई छात्र हैं, उनका भी ये कहना है कि जो किसी व्यक्ति जो हमारे यहाँ एक माननीय की श्रेणी में आते थे और उनके अगर देहांत हो जाता है तो उस मामले को लेकर के अगर शोक संवेदना व्यक्त करना वाइस चांसलर का कोई गलत कदम नहीं है। लिहाजा कुछ छात्र जो है जो वाइस चांसलर के खिलाफ है, उन्होंने इस मामले को लेकर के टूल देना शुरू कर दिया और उनका भी इस तरीके को टूल देने की वजह से एक कैंपस में एक तरीका एक माहौल क्रिएट हो गया है। जी शुक्रिया आपका मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी इस पूरे मसले पर दर्शकों को अपडेट करते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले